तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एग्जाम में जाने से पहले 2 या 3 बार उसको रिवाइज करके ही जाइएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको साइंस के अंदर बहुत ही बेहतर अंक आएगा। इस बात को तो हम दावा दे ही सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और साथ ही साथ आपके क्लास 10वीं के अंदर जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस तो अभी कराइए रहे हैं, इसके बाद हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतर तरीका से देख लेते हो तो एग्जाम में आपको 450 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को हम गारंटी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को करा दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस टाइप का हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आप लोग देख लीजिएगा ना और देख लेने के बाद फिर एग्जाम देने के लिए जाइएगा तब वहाँ पे आपको बेहतर अंक नहीं आएगा ना तो आपको जो मन होगा ना सो कहा दीजिएगा। यदि आप लोगों को सारे वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम सबसे बेस्ट नहीं जाएगा तो कन्फर्म है आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अब कितना बात कर सकते हैं, लेकिन सारे वीडियो को देखना होगा और सारे वीडियो को देखने के साथ साथ उसमें हमने क्या समझाने का प्रयास किए हैं सारे बात को समझ के याद करके फिर जाइए एग्जाम देने के लिए। तो आपको सबसे बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन फंस जाएगा, सारा क्वेश्चन उसी में से रहेगा। वीडियो को देखिए, आपको वीडियो देखने के बाद एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपका एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों का नियम 2 ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगी? तो देखिए वायु एक विरल माध्यम है जबकि जल एक सघन माध्यम है। तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है, यानी कि अविलंब के निकट भागता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। जब पूछेगा कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन जब दर्पण के बारे में पूछेगा तो दर्पण जो होता है ना लेंस का उल्टा होता है। जैसे कि पूछ देगा कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए जो है ना ये होता है लेंस का उल्टा होता है दर्पण में, समझ गए। और पूछेगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं तो अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। इन सारे बातों को आप लोग बढ़िया तरीका से याद कर ही लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं दृष्टिपटल और दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब क्या हुआ? मात्रक नहीं होना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है आवर्धन कहते किसको है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं तो ऊंचाई कट गया तो मात्रक बचेगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है ये घटना दर्शाता है प्रकाश का अपवर्तन का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, यानी कि ये तीनों पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है क्या होता है? तो वाट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही।
और इसके बाद जो है एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। ये सारे कॉमन बात सब है, आसान बात सब है, फिर भी इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर युक्ति का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो फ्यूज तार का जो होता है ना, प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है लेकिन गलनांक कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही, सी है रे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो निम्नलिखित पदार्थ में जो है चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो लोहा निकेल कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल जो है ना चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है क्या, कि इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, कि इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है, नहीं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है समान, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। और विद्युत धारा के जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। जैव मात्रा का मतलब क्या हुआ, जो जीव से प्राप्त होता है, जैसे लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब तो क्या है जीव से न प्राप्त होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जीव से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, ये जो है ना Na2SO4 + BaCl2 सोडियम सल्फेट, इसके बाद बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट देता है और सोडियम क्लोराइड देता है, इसमें दो आयनों का अदला बदली होता है, तो इसलिए कहते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में हम बता दिए हैं, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में लिखिएगा ना तो आ जाएगा, वहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, देख लीजिए एक बार। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 5.6 से कम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है प्रचलित नाम है बेकिंग सोडा, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड को होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है, तो चींटी के डंक में जो है ना मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी मेथनोइक अम्ल को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल भी। जब मेथनोइक अम्ल नहीं दिया रहेगा तो आप लोग फॉर्मिक अम्ल में मारिएगा, समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया है ए नंबर ऑप्शन सही। CaSO4 ½ निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, तो यह सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। और इसके बाद देखिए संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। जिप्सम का क्या होता है CaSO4 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण इसी को कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2 किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो धातु के बारे में पूछ रहा है कि तरल अवस्था में पाया जाता है यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा देंगे ऑप्शन। लेकिन जब पूछता अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि एक अधातु का नाम बताइए जो है रूम के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अधातु कहता है तो ब्रोमीन देते हैं, लेकिन यहाँ पर धातु पूछ रहा है तो इसलिए पारा देंगे। सभी बातों को याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच त्रिआबंध बनते हैं और हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एक आबंध बनते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, हाइड्रोजन के आबंध के बारे में पूछेगा तो हाइड्रोजन में एक आबंध, और इसके बाद पूछेगा ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 2 आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध, तो 2 आबंध।
लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो त्रिआबंध बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है, तो होती है कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। इसके बाद देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इन तीनों फार्मूला में एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का सूत्र। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 ये एल्केन का होता है। इन तीनों बातों को याद कर लीजिए और एक अंक ला लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एल्कीन का सी हो जाएगा। CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं संरचनात्मक समावयव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, तो मेंडलीव का जो है ना तत्वों का गुणधर्म था परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन जब पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था हेनरी मोसले ने वह किसके आधार पर है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर है। इसको भी याद कर लीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर। मेंडलीव आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, तो वर्ग या समूह कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सब बार बार पूछेगा, कौन क्वेश्चन सब कि उदर्ग स्तंभ कितने पाए जाते हैं, तो 18 पाए जाते हैं। क्षैतिज कतार कितने पाए जाते हैं, तो 7 पाए जाते हैं। क्षैतिज कतार को हम लोग कहते हैं आवर्त। कहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 7। जो है उदर्ग स्तंभ कितनी होती है, तो 18। उदर्ग स्तंभ को कहते हैं वर्ग या समूह। इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा तो अंक। अम्ल राज्य में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो स्वपसी कहलाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। छोटी आंत में पाई जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है, तो पाचन करता है। रसांकुर का क्या काम होता है, पाचन करना, डाइजेशन करना। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। पादप में अनॉक्सिक शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जैलम के द्वारा जल का वहन होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का वहन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो उत्सर्जी पदार्थ नहीं है पादप का स्टार्च। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है, तो फल पकाने में प्रयुक्त होता है एथिलीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। इसके बाद देखिए घेगा जो होता है आयोडीन की कमी से, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, एड्स होता है HIV वायरस के कारण से। एड्स किसके कारण से होता है, HIV वायरस के कारण से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, बी हो गया ऑप्शन नंबर सही। इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो मुकुलन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं, तो मेंडल को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। चार्ल्स डार्विन को कहते हैं प्राकृतिक जैव विकास का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक जैव विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और डार्विन साहब ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, समझ गए ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा, तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लिए हो तो आपको साइंस में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है इससे पहले साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत सारा वीडियो हमने बना दिया है। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को और इस वीडियो को सारे वीडियो को देख करके आप लोग परीक्षा देने के लिए जाइएगा ना, तो आपको बेस्ट करने से, सबसे अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो इसलिए जो है बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर आए। और ये जो चैनल है इसका नाम है GKS स्टडी सेंटर। अगर जो है आप लोगों को बढ़िया बेहतर अंक लाना है तो इस चैनल पे जो भी ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है उसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर जाइए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपको देखते हैं कि आपको बेहतर अंक आता कैसे नहीं है। 100% आपको बहुत ही अच्छा अंक आएगा, इस बात का गारंटी हम दे ही सकते हैं। अगर नहीं आएगा ना सारे वीडियो देखने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम बेस्ट नहीं जाता है, तो आकर के डायरेक्ट मारिएगा चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक। अगर सारे क्वेश्चन बन जाएगा तो मेरा भी आपका भी एक कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? सर जी के चैनल पर पढ़े, सब क्वेश्चन फंस गया, सब क्वेश्चन समझ गए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, तो हम जो है ना दूसरे नए लड़के को हम बोलेंगे इस चैनल पर पढ़ो, इस चैनल पर सही कंटेंट जाता है और इस चैनल पर अच्छा तरीक़ा से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसलिए जो है तुम लोग भी सब्सक्राइब करो। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम बेस्ट चले जाएगा, सबसे बेहतरीन चले जाएगा, तो आप लोग जो है ना दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।